Hello students, today I am starting chapter 1 Environment class 7th from NCERT book. Topics which we will cover: introduction, meaning of environment, component of environment, threats to environment, abiotic, natural environment, domains of the environment, biosphere, ecosystem and human environment. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. जो भी वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग मेक्स द इन्वायरमेंट. जो भी हमें हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं वो सब हमारा इन्वायरमेंट है. जैसे टेबल, चेयर, स्कूल, कार, पार्क्स, न्यूज़पेपर, जो भी कुछ आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सब आपका इन्वायरमेंट है. देन मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच पर्सन, एनिमल और प्लांट्स लिव और ऑपरेट. तो एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है या वो कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन, कोई एनिमल या कोई प्लांट रहता है और उसे वो ऑपरेट करता है. या फिर हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज़ द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जो भी कोई प्लेस है, पीपल है, थिंग्स हैं और नेचर है, वो सब उसका एनवायरनमेंट है. ये दो टाइप का है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट नेचुरल, सेकंड इज मैन मेड एंड थर्ड ह्यूमन. सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है. जो भी हमारे चारों तरफ नेचुरल सराउंडिंग है वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, लैंड या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स, ये सब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जो हमें नेचुरली मिलता है. सेकंड, मैन मेड एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सब मैन मेड कंपोनेंट हैं. इसमें आपकी बिल्डिंग्स आती हैं, पार्क्स आते हैं, ब्रिजेज आते हैं, रोड्स, मोन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज आती हैं. इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आती हैं. और जो थर्ड कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का वो खुद ह्यूमन है. ह्यूमन इंक्लूड्स, जो ह्यूमन है क्योंकि उसकी अपनी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ बिलीफ होते हैं, तो वो भी एक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है. इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इंडिविजुअल, वो खुद भी हो सकता है, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सब उसके ह्यूमन कंपोनेंट में आता है. इसके बाद में हम देखेंगे थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट को किन चीज़ों से खतरा है. तो थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग दैट कैन डिस्टर्ब आर नेचुरल एनवायरनमेंट. जो भी चीज़ हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती है वो सब थ्रेट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं. जैसे एग्ज़ाम्पल, जो फ्यूम्स निकलता है, जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज से, वो हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है. इसी तरह से जो लैंड है उस पर बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग्स देखते हो तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है. इसके बाद में एनवायरनमेंट के इसमें और एक 2 टाइप आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर वो सारी ऑल लिविंग थिंग्स इसके अंदर आती हैं, जैसे प्लांट्स,
तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं इन्वायरमेंट के फिर से, बायोटिक एंड अबायोटिक। जो बायोटिक है उसमें आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब बायोटिक में आती हैं। एग्जाम्पल आपका प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया या फिर हम पीपल्स। इसके बाद में अबायोटिक, इसके अंदर आपके नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं। इसके एग्जाम्पल है रॉक्स, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारे अबायोटिक में आते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल, ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट की पिक्चर्स दी हुई हैं। अच्छा बच्चों, एक जो बात है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को आता है एवरी ईयर। इसके बाद में डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये 4 डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की, कि जो हमारी अर्थ का हार्ड टॉप लेयर है वो लिथोस्फीयर है। ये रॉक से और मिनरल से बना हुआ है और सोइल की थिन लेयर इसको कवर करती है। सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर जो हमारे अर्थ के सरफेस पे है, चाहे वो लेक्स हो, सीज हो, ओशन हो या रिवर्स हो, ये हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। थर्ड आपका आता है एटमॉस्फेयर। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। ये एयर की थिन लेयर है दैट सराउंड द अर्थ, जो हमारी धरती के चारों तरफ है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट है और वाटर वेपर है। एनी चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो जब भी कभी एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है उसकी वजह से वेदर में भी चेंज होता है और हमारे क्लाइमेट में भी चेंज होता है। जो फोर्थ है वो है बायोस्फीयर। प्लांट्स, एनिमल, वाटर, अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ मेक्स द बायोस्फीयर, ऑल्सो नॉन एज द लिविंग वर्ल्ड। तो जो भी आपका लिविंग वर्ल्ड है वो आपका बायोस्फीयर में आता है। बायोस्फीयर के बारे में हम फिर से जानेंगे। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो 2 तरह की किंगडम होती है, एक प्लांट किंगडम, दूसरी एनिमल किंगडम। तो ये दोनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाती हैं और ये हमारा लिविंग वर्ल्ड भी है, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो दोनों लिविंग हैं। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये हमारी अर्थ का सबसे नैरो जोन है, बहुत नैरो जोन है, जहाँ लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है जिससे कि हमारी लाइफ को सपोर्ट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जो ट्रीज़ हैं और जो प्लांट्स हैं वो रेन वाटर का, जो रिवर में जो पानी होता है या रेन वाटर होता है, उसके फ्लो को स्लो करते हैं और फ्लड को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से जो डेड लीव्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, ये हमारी सोइल को न्यूट्रिशन देते हैं। इस तरह से सब आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट भी करते हैं। इसके बाद में इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया। तो इकोसिस्टम में एक गिवन एरिया के अंदर आने वाली सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, सब उसमें आती हैं। ये आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। तो इकोसिस्टम में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं। इसके बाद में ह्यूमन एनवायरनमेंट। हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जाना, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट।
ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट ऑन डे टू डे बेसिस एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट भी कर रहा है और उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करता है। ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन आर नीड्स ग्रो, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सो वी लर्न न्यू वेज टू फुलफिल आर नीड्स, इसलिए हमें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी हमें ढूंढने पड़ रहे हैं। वी लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, हमने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना सीखा। एंड क्रिएट अ सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट किया वेयर इन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि ट्रेड होता है या फिर कॉमर्स, यानी जो भी हमने सबसे पहले नेचुरली हम लोग रहते थे। जब आप अगर बहुत पहले की बात करते हैं तो नेचर पे डिपेंड थे हम लोग। उसके बाद में क्रॉप होने लगी, ग्रो करने लगे और उसके बाद में ट्रेड होने लगा। उसके आगे वी गैदर थिंग्स एज पर डिमांड्स, हम डिमांड्स के हिसाब से चीज़ें भी इकट्ठा करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, वी नीड रॉ मटेरियल, तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे रॉक्स की, वुड की। तो इसके लिए हमें फिर नेचर की तरफ देखना होगा। वी कैन गेट रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स, हम माउंटेन से रॉक ले सकते हैं। एंड वुड फ्रॉम कटिंग डाउन ट्रीज़, और पेड़ों को काट करके हमें वुड मिलती है। पर बच्चों हमें ये देखना है कि जो भी हम कर रहे हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, हमारी नीड भी फुलफ़िल होती रहे और वो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब ना हो।